लास्ट सेशन में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि देवता लोग भगवान की शक्ति उनके अंदर संचारित हो चुकी थी और दधीची की हड्डियों से तैयार किया गया आयुध वज्र इंद्र के हाथ में था। तो उस समय किसी भी तरीके से उनकी पराजय तो संभव थी नहीं। तो जब वृत्रासुर की सेना और देवताओं में युद्ध हुआ तो उनका अंग प्रत्यंग कट कट कर गिरने लगे असुरों के। तो जो उनके सब सैनिक थे वृत्रासुर के, वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। तो वृत्रासुर ने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों भाग रहे हो? क्या दो प्रकार की मृत्यु ही उत्तम होती है दुनिया में। एक तो जो योगी स्वेच्छा से शरीर का त्याग कर देते हैं, जैसा दधीची जी ने किया था। और दूसरी, जो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाए योद्धा, वो भी एक बहुत ही क्रेडिटेबल अच्छी मृत्यु मानी जाती है। उससे स्वर्ग पर्यंत सब चीजें मिलती हैं। तो ऐसा सुनहरा मौका जो अपने सामने है इस समय, उसको छोड़ करके तुम लोग क्यों भाग रहे हो? ऐसा वृत्रासुर अपने अपने सेनापतियों अपने सेनापतियों और जो दूसरे असुर सैनिक थे उनके साथ उनको बता रहे थे। तो लेकिन असुरों की सेना इतनी ज्यादा भयभीत हो रही थी कि ऐसे जो शब्द वृत्रासुर ने बोले, जो कि बिल्कुल ही धर्म के अनुकूल हैं, उन वचनों पर भी उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया और भाग गए। वो जो साथी लोग थे, वृत्रासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता है इस समय देवताओं के साथ, इसलिए वो असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं। और वो ऐसे छिन्न भिन्न हो रही है जैसे इनका कोई लीडर हो ही नहीं, इनका कोई नायक ही ना हो। तो ये स्थिति देख करके वृत्रासुर बहुत ही क्रोध के मारे तिलमिला उठा और उसने बलपूर्वक देवसेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और फिर डांट कर ललकारते हुए बोला कि क्षुद्र देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर असुरों पर पीछे से प्रहार करने में क्या लाभ है? ये जो बेचारे खुद ही भाग रहे हैं डर करके, इनके ऊपर तुम जो आक्रमण कर रहे हो, ये कौन सी बहादुरी है इसमें? कौन सी वीरता है? कौन सा लाभ है इसमें? ये लोग तो अपने माँ बाप के मल मूत्र के समान हैं। कोई सार तत्व तो इनके अंदर है नहीं, सब्सटेंस तो इनके अंदर है नहीं। परंतु तुम लोग अपने आप को सूरवीर मानते हो ना। तो इन डरपोकों को मारने में कोई तुम्हारी प्रशंसा की बात तो है नहीं। इससे न तो तुम्हें स्वर्ग मिल सकता है, न कुछ और। यदि तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति और उत्साह है, तो अब जीवित रहकर, हाँ सॉरी, कहले अगर युद्ध करने की शक्ति और उत्साह तुम्हारे अंदर है और विषय सुख भोगने की लालसा नहीं है, तो आओ मेरे सामने, युद्ध का मजा चख लो। अभी सिखाता हूं तुमको लड़ाई युद्ध कैसे होता है। तो वृत्तासुर ऑब्वियसली बड़ा बली था, तो अपने डील डॉल से ही शत्रुओं के देवताओं को भयभीत करने लगा। और क्रोध में भर करके उसने जब सिंहनाद किया, तो बहुत से सैनिक, बहुत से देवता
तो उसकी आवाज सुन करके ही बेहोश हो गए, अचेत हो गए। वृत्रासुर की भयानक गर्जना से सबके सभी देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर कोई बिजली गिर गई हो। अब जैसे मदोन्मत्त गजराज नरकट का वन रौंद डालता है, वैसे ही रणबांकुरा वृत्रासुर हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्र बंद किए हुए देवता की सेनाओं को कुचलने लगा। सब आंख बंद करके डर करके छुप करके पड़े हुए थे देवता लोग, तो पैरों से ही कुचलने लगा उनको। उसके वेग से धरती डगमगाने लगी। वज्रपाणी देवराज इंद्र उसकी यह करतूत सह न सके। जब वह उनकी ओर झपटा, तब उन्होंने और भी चिढ़कर अपने शत्रु पर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। इंद्र जी ने अभी वह असह्य गदा वृत्रासुर के पास पहुंची भी न थी कि उसने खेल ही खेल में बाएं हाथ से उसको पकड़ लिया। राजन, परम पराक्रमी वृत्रासुर ने क्रोध से आग बबूला होकर उसी गदा से, जो इंद्र ने फेंकी थी उनके ऊपर, इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर बड़ी जोर से गरजते हुए प्रहार किया। उसके इस कार्य की सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। क्या बात है, उसी के आयुध से उसी के हाथी को गिरा दिया। वृत्रासुर की गदा के आघात से ऐरावत हाथी वज्राहत पर्वत के समान तिलमिला उठा। सिर फट गया उसका। सिर फट जाने से बहुत व्याकुल हो गया हाथी, और खून उगलता हुआ इंद्र को लिए ही 28 हाथ पीछे हट गया। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने से स्वयं भी विषादग्रस्त हो गए, दुखी हो गए। यह देखकर युद्ध धर्म के मर्मज्ञ वृत्रासुर ने उनके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई। अब तो मौका था, एक गदा और मारते तो इंद्र जी का काम तमाम हो जाता। लेकिन खैर, उनके अंदर जरा वो युद्ध के जो नियम कानून हैं उसको फॉलो कर रहे थे वृत्रासुर जी। तो उन्होंने देखा कि अब तो ये पीछे हट गए हैं और दुखी भी हो गए हैं, तो ऐसे में इनको ऐसी स्थिति में मारना ठीक नहीं है, तो गदा नहीं चलाई। तब तक इंद्र ने अपने अमृत स्रावी हाथ के स्पर्श से घायल ऐरावत की व्यथा मिटा दी, और वे फिर रणभूमि में आ डटे। मतलब इंद्र के हाथ से अमृत झरता था, अमृत स्रावी, जिसमें से निकल रहा हो, बह रहा हो, उसका स्पर्श किया, ऐरावत जी ठीक हो गए। फिर वो रणभूमि में आ डटे। परीक्षित, जब वृत्तासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्वरूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर फिर सामने आ गया है, तब वह उसे उनके उस क्रूर पाप कर्म का स्मरण हुआ है। मतलब जिसने सहायता की थी, जिसने युद्ध जितवाया था, उसी को मार डाला इसने, इंद्र ने। ऐसा क्रूर कर्म, पाप कर्म, अपने गुरु की हत्या, उसका स्मरण उसको हुआ है। और उसको यहाँ लिखा है कि अपने भाई, तो भाई इसलिए कह रहे हैं कि विश्वकर्मा तो त्वष्टा के पुत्र थे ही, और त्वष्टा ने जो हवन में अग्नि डाल करके उत्पन्न किया, वो ये वृत्रासुर थे। तो दोनों उस हिसाब से त्वष्टा जी के ही पुत्र हुए, इसलिए भाई हुए। तो इंद्र के पाप कर्म का स्मरण उन्हें हुआया, और वह शोक और मोह से युक्त हो हंसता हुआ उनसे कहने लगा,
मतलब डेरिसिव स्माइल। वृत्रासुर बोला, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसा शत्रु, जिसने विश्व रूप में ब्राह्मण ब्राह्मण हत्या भी मना है, अपने गुरु, ये तो उससे भी बड़ा अपराध है, और वो मेरे भाई भी थे, तो इनको, ऐसे व्यक्ति को जिसने मारा है, आज मेरे सामने खड़ा है वो आदमी। इसलिए मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य का दिन है। और दुष्ट, अब शीघ्र ही शीघ्र मैं तेरे पत्थर के कठोर हृदय को अपने शूल से विदीर्ण करके भाई से उऋण हो जाऊंगा। तेरे पत्थर के समान कठोर हृदय से। यहाँ बहादुरी की बात नहीं कर रहे हैं वो कि बहुत मजबूत छाती है उनकी, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतना इनसेंसिटिव, इतना ह्यूमन, इतना यूजलेस किस्म का आदमी, जिसका हृदय पाषाण की तरह है, पत्थर की तरह है, उसको मैं आज फोड़ डालूंगा, हृदय को तोड़ डालूंगा, और अपने भाई के मृत्यु का बदला लेकर के भाई के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। यह मेरे लिए कितने आनंद की बात होगी। इंद्र, तूने मेरे आत्मवेत्ता और निष्पाप बड़े भाई के, जो ब्राह्मण होने के साथ साथ ही यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिलाकर तलवार से उसके तीनों सर उतार लिए। ठीक वैसे ही जैसे कोई स्वर्गकामी निर्दयी मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट डालता है। मतलब स्वर्ग चाहिए, पशु का सर काट करके आहुति दे देता है उसकी, निर्दयी यज्ञ करता। वैसे ही तूने मेरे भाई का, अपने गुरु का, अपने पुरोहित का सिर काट डाला। दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति, ये सब तुझको छोड़ चुकी है। न तेरे अंदर दया है, न शर्म है किसी चीज की, न ऐश्वर्य है, और कीर्ति तो है ही नहीं। ऐसा निर्लज किस्म का एक्शन, इतना क्रूर एक्शन करने वाले का क्या गुण उसके अंदर रहेगा। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्यों की तो बात ही क्या, राक्षस लोग भी उसकी निंदा करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टूक टूक हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी का को आग भी नहीं जलाएगी, तुझे तो गिद्ध नोच नोच कर खाएंगे। ऐसी हालत तेरी होने वाली है अभी। तेरे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी, गिद्ध नोच नोच कर खाएंगे। ये अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुयायी बनकर मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूल से उनकी गर्दन काट डालूंगा, और उनके द्वारा गणों के सहित भैरव आदि भूत गणों को उनकी बलि चढ़ाऊंगा, जो दूसरे देवताओं को मार करके। वीर इंद्र, यह भी संभव है कि तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरा सर काट ले, ऐसा भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी तो ये भी है। तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो महापुरुषों की चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा। जिस लोक में महापुरुष जाते हैं वहां पहुंच जाओ। मतलब अगर तू मुझको काट डालेगा तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करूंगा, उससे कर्म बंधन से मैं मुक्त हो जाऊंगा। क्योंकि हम लोग जो शरीर ये बनता है, ये वनस्पति पशु पक्षी जो आहार हैं उन्हीं से बनता है, उन्हीं को इस शरीर को समर्पित कर दूंगा तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, और मैं फिर महापुरुषों की चरण का
शरण रज का आश्रय लेकर के जहां महापुरुष लोग जाते हैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो मेरे लिए तो आइदर वे विन विन सिचुएशन है। तुमको मारूंगा तो भाई के ऋण से ऋणी हो जाऊंगा, और अगर तुमने मुझको मार दिया तो भी मैं महापुरुष जहां जाते हैं वहीं पहुंच जाऊंगा। देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तेरा शत्रु हूं। अब तू मुझ पर अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता? वत्सासुर को मालूम है कि ये दधीची की हड्डियों से बना हुआ वज्र है, भगवान ने बनवाया है, भगवान की शक्ति इंद्र के अंदर संचारित है, इसलिए वो मार डालेगा। लेकिन फिर भी इंद्र जी कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं। तो देवराज वो कह रहे हैं, वृत्तासुर, कि मैं खड़ा हूं तेरे सामने, तेरा शत्रु तो मैं हूं ही। तो ये जो अमोघ वज्र तुझको दिया है, ये तू छोड़ता क्यों नहीं मेरे ऊपर? तू यह संदेह न कर, जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई, अभी थोड़ी देर पहले गदा फेंकी थी ना, तो एक ही हाथ से पकड़ के उसी से सर फोड़ दिया हाथी का, वृत्तासुर ने। तो तू ये मत समझ कि जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई थी, कृपण पुरुष से की हुई याचना के समान यह वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा, ऐसा मत सोच। कृपण पुरुष से की हुई याचना के समान, जो कृपण है, माइजर है, उससे अगर कुछ मांगो तो कृपण पुरुष, माइजरली पर्सन, तो कुछ देगा नहीं। तो ऐसा मत समझ कि जैसे कृपण से की हुई याचना निष्फल हो जाती है, वैसे ही ये तेरा वज्र भी निष्फल हो जाएगा। डर मत, ये काम करेगा। क्यों नहीं छोड़ता तू? इंद्र, तेरा यह वज्र श्री हरि के तेज और दधीची ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, इसलिए अब तू उसी वजह से मुझे मार डाल। क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं, उधर ही विजय, लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। तो तेरे साथ तो श्री हरि हैं, उनकी शक्ति से ये शक्तिमान है वज्र। और जिधर भगवान होते हैं, विजय तो वहीं होती है, लक्ष्मी और सारे गुण तो वहीं निवास करते हैं जहाँ भगवान होते हैं। तो देवराज, भगवान संकर्षण की आज्ञा अनुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूप फंदे को काट डालेगा, और मैं शरीर त्याग कर मुनि जनोचित गति को प्राप्त करूंगा। क्या तू जो मुझको मारेगा ना, तो मैं नहीं मरूंगा। ये जो शरीर है, जो विषय भोग रूप फंदा है, इन ए वे, शरीर क्या चाहता है? विषय भोग। तो ये विषय भोग रूप जो फंदा है इन द फॉर्म ऑफ दिस बॉडी, ये उसको काट डालेगा। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो इस शरीर को त्याग कर जो मुनि लोगों को गति प्राप्त होती है, वो गति प्राप्त करूंगा। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, उनके निज जन हैं, उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी और रसातल की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती ही नहीं। उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। मतलब तुम निश्चल हो भगवान के, उनसे परमानंद मांगने के बजाय तुमने मांगा ही क्या है? मुझको मारने के लिए अस्त्र। ये कोई समझदारी की बात है?
तो उस स्वर्ग पृथ्वी रसातल जैसी संपत्तियां निज जनों को नहीं देते, क्योंकि इनसे तो बंधन में ही पड़ता है आदमी। अब तुम भले ही इंद्र हो, लेकिन द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम, ये तो सब तुझको मिल ही रहे हैं। तो ये पा करके भी तुमने क्या पा लिया? ऐसा इनडायरेक्टली कह रहे हैं। तो कहते हैं, जैसे ये कहीं और लिखा है कि जिससे मैं अतिशय प्रेम करता हूं, भगवान कहते हैं, उसका धन संपत्ति आदि सब छीन लेता हूं। क्योंकि इन सब चीजों के रहते हुए भगवान अनन्य, भगवान, आई एम सॉरी, व्यक्ति उन चीजों के कारण से अपने आप को सेफ महसूस करने लगता है, उन चीजों पर आश्रित हो जाता है और पूर्ण रूप से भगवान के प्रति शरणागत नहीं हो पाता। उसको दूसरा सपोर्ट सिस्टम दिखता है भगवान के अलावा, संपत्ति के रूप में, धन ऐश्वर्य के रूप में। इसलिए जिससे अतिशय प्रेम करते हैं भगवान, उससे सब छीन लेते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं वृत्तासुर जी कि जो निज जन होते हैं भगवान के, उनको वो स्वर्ग, पृथ्वी, रसातल की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि इन संपत्तियों से परमानंद तो मिलता नहीं। थोड़ा इंद्रिय सुख मिल सकता है, पर परम आनंद, इनर ब्लिस, तो नहीं मिलेगी। उल्टा, संपत्तियां अगर हों तो द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम, उसके जाने का डर भी लगा रहता है, संपत्ति चले ही न जाए। तो सब संपत्ति होने से इतने प्रकार के कष्ट व्यक्ति को होते हैं। इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धर्म और काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं। जब कोई व्यक्ति जो भगवान का प्रिय है, अर्थ, धर्म और काम, इनसे संबंधित जो भी वो प्रयास करता है इनको पाने के लिए, उन सबको भगवान व्यर्थ कर देते हैं। ही डजंट अलाउ देम टू सक्सीड। और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है। अगर वर्ल्डली गेन हो रहे हैं तो समझ लो भगवान की कृपा नहीं है। अगर वर्ल्डली चीजों के गेन का प्रयास असफल हो रहा है तो भगवान की कृपा है, खाली कर रहे हैं, जिससे पूर्ण शरणागति को उपलब्ध हो सके और परम आनंद को मनुष्य प्राप्त हो सके। तो कृपा का अनुमान इसी चीज से होता है कि धर्म, अर्थ और काम के प्रयास सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सफल हो रहे हैं तो कृपा नहीं है, सफल नहीं हो रहे हैं तो भगवान की बहुत कृपा है, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए अनुभव गम्य है। वही समझ सकते हैं इसको। दूसरों के लिए तो ये अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा कृपा प्रसाद दूसरों को नहीं मिलता। फिर भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्तासुर ने प्रार्थना की। मतलब वो, ही इज फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, और उस प्रेजेंस को फील करते हुए वो कहते हैं, प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। जो आपके अनन्य भक्त हैं, उन भक्तों की सेवा करने का अवसर मुझको मिले अगले जन्म में, ऐसी कृपा कीजिए।
मेरा प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगल में गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। ऐसी कृपा आप मुझ पर कीजिए। क्या प्रार्थना है? कि मेरा मन आपके मंगल में गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। अगले जन्म में ऐसी कृपा आप मेरे ऊपर करिए। सर्व सौभाग्य निधे, यानी कि सोर्स ऑफ ऑल मटेरियल थिंग्स, और दूसरी भी जो चीजें मिल सकती हैं, सर्व सौभाग्य, हर प्रकार के सौभाग्य के जो खजाने हैं, निधे, सर्व सौभाग्य निधे, सभी सौभाग्य की जो निधि हैं, सोर्स हैं, ऐसा भगवान को एड्रेस कर रहे हैं। सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहां तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। मुझको तो सिर्फ आपका स्मरण बना रहे, मैं आप ही के गुण गाऊं, आप ही की सेवा में संलग्न रहूं, बस यही दे दीजिए। मुझको स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझको ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, भूमंडल का राज्य नहीं चाहिए, रसातल का एक छत्र राज्य भी नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां भी नहीं चाहिए, और तो और मुझको मोक्ष भी नहीं चाहिए। मुझको तो अपनी सेवा का मौका दे दीजिए बस। ये इन चीजों से, यही भागवत का रस है, यही भागवत है। बार बार इस चीज को याद दिलाते हैं दैट अल्टीमेट थिंग इज टू हैव कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। उन्हीं की याद, उन्हीं का ध्यान, वही सब कुछ है। तो वही यहाँ वृत्तासुर के मुंह से कह रहे हैं सुखदेव जी। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही है कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। जैसे पंखहीन बच्चे पक्षी के अपनी माँ की बाट जोते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी जिसका कहीं बाहर गया है पति अपने प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसी है कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं है मुझे। परंतु मैं जहां जहां जाऊं, जिस जिस योनि में जन्मूं, वहां वहां भगवान के प्यारे भक्त जनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे, सत्संग का लाभ मुझको मिलता रहे, भगवान के प्रेमी भक्तों से मेरा प्रेम, मेरी मैत्री उन लोगों से बनी रहे, जिस जिस योनि में भी जाऊं, जहां जहां भी जन्म लूं। स्वामी, मैं केवल यही चाहता हूं कि जो लोग आपकी माया से देह गेह, घर द्वार, शरीर, स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं,
उनके साथ मेरा कभी किसी भी प्रकार का संबंध न हो। वर्ldly लोगों से मेरा संबंध न हो, सांसारिक लोगों से मेरा संबंध न हो। जिनको शरीर, घर, द्वार, स्त्री, पुत्र, इन्हीं में जिनकी रुचि है, ऐसे लोगों में मेरा संबंध न रहे। जिस योनि में भी जाऊं तो आपके भक्त जनों से मेरा प्रेम और मैत्री बनी रहे, यही मैं चाहता हूं। ऐसी प्रार्थना भगवान की प्रेजेंस को फील करके रणभूमि में वृत्रासुर कर रहे हैं। मृत्यु के जस्ट पहले भगवान की ही याद कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम समय में जिसको याद रहती है उसको सब कुछ मिल जाता है। यहां पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अब लेकिन लड़ाई के मैदान में है। अब वृत्तासुर का वध कैसे होता है, अब उसका वर्णन यहां आगे दिया है। तो सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी को, राजन, वृत्रासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके विचार से इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की अपेक्षा मरकर भगवान को प्राप्त करना श्रेष्ठ था। कि स्वर्ग मिल गया तो क्या हो जाएगा, जैसी हालत इसकी है वैसी मेरी हो जाएगी। जैसे भी सामने खड़ा है इंद्र, तो उसमें कौन सा मजा है। तो मर करके भगवान को याद करते हुए मरते हुए भगवान को प्राप्त करना, ये श्रेष्ठ है इंद्र को मार करके स्वर्ग पाने के बजाय। इसलिए वो मरना ही चाहता था वहां। इसलिए जैसे प्रलयकालीन जल में कैटभासुर भगवान विष्णु पर चोट करने के लिए दौड़ा था, वैसे ही वह भी त्रिशूल उठाकर इंद्र पर टूट पड़ा। क्योंकि उसको मालूम ही था कि वज्र चलाएगा तो मर जाऊंगा मैं। लेकिन वो चला नहीं रहा है इंद्र, तो उसके प्राणों पर संकट जब तक इंद्र के नहीं होगा तब तक वो चलाएगा नहीं। इसलिए उसको प्रवोक करने के लिए वो त्रिशूल हाथ में उठा करके इंद्र के ऊपर टूट पड़ा वृत्रासुर। वीर वृत्रासुर ने प्रलयकालीन अग्नि की लपटों के समान तीखी नोक वाले त्रिशूल को घुमाकर बड़े वेग से इंद्र पर चलाया और अत्यंत क्रोध से सिंहनाद करके बोला, पापी इंद्र, अब तू बच नहीं सकता। इंद्र ने यह देखकर कि भयंकर त्रिशूल ग्रह और उल्का के समान चक्कर काटता हुआ आकाश में आ रहा है, किसी प्रकार की अधीरता प्रकट नहीं की और उस त्रिशूल के साथ वासुकी नाग के समान वृत्तासुर की विशाल भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से काट डाली। एक बाह कट जाने पर वृत्तासुर को बहुत क्रोध हुआ। उसने वज्रधारी इंद्र के पास जाकर उनकी ठोड़ी में एक गजराज एक ठोड़ी में और गजराज आई एम सॉरी गजराज ऐरावत पर परिघ से ऐसा प्रहार किया कि उनके हाथ से वज्र गिर पड़ा। ठुड्डी पे मारा इंद्र की, और ऐरावत के सर पर वार किया परिघ से, और जब इतने जोर से मारा तो इंद्र के हाथ से वज्र गिर करके जमीन पर गिर पड़ा। वृत्रासुर के इस अत्यंत अलौकिक कर कार्य को देखकर देवता, असुर, चारण, सिद्धगण आदि सभी प्रशंसा करने लगे। ये सब जब भी लड़ाई होती थी तो ये सब ऊपर देखने के लिए, मजा खेल देखने के लिए सब इकट्ठे हो जाते थे, ये देवता, असुर, चारण, सिद्धगण लोग आकाश में।
तो ये लोग देखते थे क्या मजा, कैसी बढ़िया लड़ाई हो रही है। अच्छा। तो इस कार्य को देख करके वो सब लोग जो ऊपर आसमान में मौजूद थे वृत्रासुर की प्रशंसा करने लगे। परंतु इंद्र का संकट देखकर वे लोग बार बार हाय हाय कहकर चिल्लाने भी लगे। परीक्षित, वह वज्र इंद्र के हाथ से छूटकर वृत्रासुर के पास ही जा पड़ा। इसलिए लज्जित होकर इंद्र ने उसे फिर नहीं उठाया। तब वृत्रासुर ने कहा, इंद्र, तुम अपना वज्र उठाकर अपने शत्रु को मार डालो। ये विषाद का समय नहीं है, दुख का समय नहीं है। देखो, सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष भगवान इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने में समर्थ है। उनके अतिरिक्त देहाभिमानी और युद्ध के लिए उत्सुक आतताइयों की को सर्वदा जय ही नहीं मिलती। वे कभी जीतते हैं तो कभी हारते हैं। तो जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये तो आदि पुरुष भगवान ही कर सकते हैं। ये देह में अभिमान करने वाले तुम्हारे और हमारे जैसे लोगों के द्वारा नहीं होता ये। और जो तुम्हारे हमारे जैसे लोग लड़ते रहते हैं वो हमेशा ही विजयी नहीं होते। कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। ये खेल तो चलता रहता है। ये सब लोक और लोकपाल जाल में फंसे हुए पक्षियों की भांति जिसकी अधीनता में विविश विवश होकर चेष्टा करते हैं, वह काल ही सबकी जय और पराजय का कारण है। तो तू ऐसा मत समझ कि तुम और मैं लड़ेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं होता। ये सब कुछ समय के हाथ में है, काल के हाथ में है। समय अनुकूल होता है जिसके, वो जीतता है। समय जिसके प्रतिकूल होता है वो हारता है। ये जय पराजय का कारण देहाभिमानी जीव नहीं है। ये उसकी शक्ति नहीं है, उसका पराक्रम नहीं है। जीत और हार का कारण, जय पराजय का कारण काल है। और जो लोक और लोकपाल जितने हैं, वो जैसे जाल में फंसे हुए पक्षी, जाल में फंसे हुए हैं तो क्या कर पाएंगे? उनका मूवमेंट कितना हो पाएगा? क्या उनकी कैपेसिटी रहेगी जो जाल में फंसा हुआ पक्षी है? तो लोक और लोकपाल जो है, देवता लोग और स्वर्ग लोग, पृथ्वी लोग, ये तो जाल में फंसे हुए पंछी के समान बिल्कुल असहाय हैं। इनकी शक्ति ही क्या है? तो तू छोड़ इसको। अब दुखी मत हो, लज्जित मत हो। उठा ले अपना वज्र। ये जय पराजय काल के हिसाब से होती है, ये तेरे मेरे कारण से नहीं होती। वही काल मनुष्य के मनोबल, इंद्रिय बल, शरीर बल, प्राण, जीवन और मृत्यु के रूप में स्थित है। ये सभी कुछ, मन का वीक होना, बलवान होना, इंद्रियों का शक्तिशाली होना, निर्बल हो जाना, प्राण का ओज होना, न होना, और जीवन और मृत्यु का होना, ये सब काल के अधीन है। ये काल से होता है, समय से होता है। मनुष्य उसे न जानकर जड़ शरीर को ही जय पराजय आदि का कारण मानता है। समझते हैं कि जिसके अंदर शक्ति होगी वो जीतेगा। ऐसा नहीं है। ये शक्ति वक्ति से नहीं होता, इंद्रिय बल मनोबल से नहीं होता। ये सब काल के हिसाब से होता है। इंद्र, जैसे काठ की पुतली, तो तुझको अब लग रहा है कि
ये वक्ता सुनने तो मेरा वज्र भी नीचे गिरा दिया, मेरे हाथी को भी मार डाला, मुझको भी प्रहार कर दिया। तो अब मैं क्या जीतूंगा इससे? तुझको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने तुझको भेजा ऐसे ही काम के लिए, जीतेगा तू ही, क्योंकि समय उसी के अनुकूल है। तो तू परेशान मत हो, उठा उसको। तो इंद्र, जैसे काठ की पुतली यंत्र का हरिण नचाने वाले के हाथ में होती है, वैसे ही तुम समस्त प्राणियों को भगवान के अधीन समझो। जैसे कठपुतली नचाता है, कठपुतली नचाने वाला, कठपुतली का उसमें कोई रोल ही नहीं होता। नचाने वाले की जो रस्सी खींचता है उसके हिसाब से कठपुतली का मूवमेंट होता। ऐसे ही सारे प्राणी जो हैं भगवान के अधीन हैं, उन्हीं के हिसाब से सबके एक्शंस होते हैं। भगवान के कृपा प्रसाद के बिना पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, पंचभूत, इंद्रियों और अंतःकरण चतुष्टय, यानी कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये कोई भी इस विश्व की उत्पत्ति आदि करने में समर्थ नहीं हो सकते। ये पहले कई बार सृष्टि कैसे हुई जब बात हो रही थी, कि महत्त्व से त्रिविध अहंकार, त्रिविध अहंकार से जो उसमें तामसिक अहंकार था, उससे तन मात्रा पंचमहाभूत, राजसिक अहंकार से इंद्रियां, सात्विक अहंकार से देवतागण, मन, ये जो सब उत्पत्ति हुई थी, जब ये सब उत्पत्ति हो गई थी, ये सब मिलकर के भी सृष्टि की रचना ना कर पाए। मतलब ऑल एलिमेंट्स विच आर नेसेसरी फॉर सृष्टि, ऑल एलिमेंट्स वर प्रेजेंट, लेकिन वो एक साथ होकर के सृष्टि की रचना नहीं कर पा रहे थे। ये बताया गया था पहले। फिर भगवान ने जब उसमें प्रवेश किया, तभी सृष्टि की रचना संभव हो पाई। तो कह रहे हैं कि भगवान के कृपा प्रसाद के बिना ऑल दीज एलिमेंट्स टेकन टुगेदर कैनॉट क्रिएट एनीथिंग। ये सृष्टि उससे नहीं हो सकती, ये भगवान से ही होती है। ये सब चीजें इंडिपेंडेंटली कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। जिसे इस बात का पता नहीं है कि भगवान ही सबका नियंत्रण करते हैं, वही इस परतंत्र जीव को स्वतंत्र कर्ता भोक्ता मान बैठता है। सब करने वाले तो भगवान हैं। जो इस चीज को ठीक से नहीं समझता, इंटरनलाइज नहीं कर पाया है, वो इस परतंत्र जीव को, जो कठपुतली के समान है, जिसका अपना कोई इंडिपेंडेंस ही नहीं है, कठपुतली नचाने वाले के हिसाब से जिसका मूवमेंट होता है, उसको स्वतंत्र करता, एज इफ ही इज द डूअर। वो अपने आप को रेस्पॉन्सिबल समझता है, परिवार के लिए, देश के लिए, पर्यावरण के लिए। ये सब कुछ नहीं है। तो भगवान ही सबका नियंत्रण करते हैं। जो इस बात को नहीं समझता, वो अपने आप को स्वतंत्र करता, इंडिपेंडेंट, एबिलिटी टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली, ऐसा समझता है। और भोक्ता भी समझता है कि जो भोग है वो भी इंडिपेंडेंटली मैं अरेंज करके कर सकता हूं। वस्तुतः स्वयं भगवान ही प्राणियों के द्वारा प्राणियों की रचना और उन्हीं के द्वारा उनका संहार करते हैं। एक प्राणी से दूसरा प्राणी पैदा होता है, दोनों के संयोग से, माँ बाप के, और फिर उन्हीं के द्वारा उनका संहार भी होता है। एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, एक जीव दूसरे जीव को खा जाता है। जिस प्रकार इच्छा न होने पर भी समय विपरीत होने से मनुष्य को मृत्यु और अपयश प्राप्त होते हैं, जब टाइम एडवर्स हो जाता है,
अनुकूल नहीं रहता, तो उसी से मृत्यु भी हो जाती है और अपयश भी मिल सकता है। वैसे समय की अनुकूलता होने पर, इच्छा न होने पर भी उसे आयु, लक्ष्मी, यश और ऐश्वर्य आदि भोग भी मिल जाते हैं। मतलब एफर्ट से मिले वो तो एक अलग बात है, इच्छा भी ना हो, एफर्ट भी ना हो। जब इच्छा भी ना हो, उसके लिए कोई प्रयास भी ना हो, तब भी आयु, लक्ष्मी, यश और ऐश्वर्य मिल जाते हैं जब समय अनुकूल होता। तो ये सब समय का खेल है। किसी का इंडिपेंडेंट एक्शन मैटर नहीं करता उसमें। इंडिपेंडेंट एक्शन होता ही नहीं। सब कुछ भगवान के द्वारा ही होता है, उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है। इसलिए यश अपयश, जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण, इनमें से किसी एक की इच्छा अनिच्छा न रखकर सभी परिस्थितियों में समभाव से रहना चाहिए। यश अपयश समय के हिसाब से होता है। जय पराजय समय की अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण से होता है। सुख दुख भी उसी समय से होता है। जीवन मरण भी उस समय से ही होता है। जब जीवन की समाप्ति का समय आता है तो मेडिसिन भी कोई काम नहीं करती, मर जाता है आदमी। इनमें से किसी की भी इच्छा अनिच्छा मत रखो। यश अपयश, जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण, इनकी इच्छा न रखो, न इसकी अनिच्छा रखो। मतलब यश, जय, सुख और जीवन की इच्छा मत रखो। अपयश, पराजय, दुख और मरण, इनकी अनिच्छा मत रखो। सभी परिस्थितियों में समभाव से रहना चाहिए। हर्ष और शोक, कोई इच्छित चीज मिल गई तो उसका हर्ष, अनिच्छित चीज कोई हो गई उसका शोक। ये सब नहीं करना चाहिए, उससे वशीभूत नहीं होना चाहिए। समभाव से रहना चाहिए। सब भगवान के हिसाब से हो रहा है, समय के हिसाब से हो रहा है, इसमें क्या तेरा और क्या मेरा, ऐसा मान करके जस्ट रिलैक्स। ऐसा वृत्तासुर उपदेश दे रहे हैं इंद्र जी को। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। जिसमें राजसिक गुण है उसको असुर कहते हैं, सात्विक गुण है उसको देवता कहते हैं। ये सब सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण जो है प्रकृति के हैं, ये आत्मा के नहीं होते। आत्मा तो ऑल प्रोवाइडिंग कॉन्शसनेस है, वो एक ही है। वो सात्विक, राजसिक, तामसिक नहीं होती। अतः जो पुरुष आत्मा को उनका साक्षी मात्र जानता है, राजसिक तामसिक गुणों को, सात्विक गुणों को, जो आत्मा को उनका साक्षी मात्र जानता है, वह उनके गुण दोष से लिप्त नहीं होता। मतलब सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों के हिसाब से शरीर की कर्म होंगे, क्रियाविधि होंगी, मेंटल स्टेट होंगी। इसको जो जानता है कि ये सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों के कारण से मन और शरीर की ऐसी ऐसी अवस्थाएं होती हैं, लेकिन जो आत्मा है, ऑल परवेडिंग कॉन्शसनेस है, वो इनसे अफेक्टेड नहीं होती, वो इनसे लिप्त नहीं होती। इसके जो गुण और दोष हैं, जो सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों से पैदा होते हैं, उससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। ये प्रकृति का खेल है। तो इनके इसको को इग्नोर करना चाहिए, समभाव से रहना चाहिए। इससे सुखी और दुखी नहीं होना चाहिए। देवराज इंद्र, मुझे भी तो देखो,
तुमने मेरा हाथ और शस्त्र काटकर एक प्रकार से मुझे परास्त ही कर दिया है। फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न कर ही रहा हूं। यह युद्ध क्या है? एक जुए का खेल। इसमें प्राण की बाजी लगती है, बाणों के पासे डाले जाते हैं और वाहन ही चौसर है। इसमें पहले से ये बात मालूम नहीं होती कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आगे हो, अब धर्म पूरा करो, लड़ो। सोच क्या रहे हो? विषाद किस चीज का कर रहे हो? दुखी किस चीज के लिए हो रहे हो? उठाते क्यों नहीं अपना वज्र? ऐसा उसको बे, बेइज्जत कर रहे हैं, ऐसा सुना सुना करके इंद्र को। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृत्तासुर के सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर इंद्र ने उनका आदर किया और फिर अपना वज्र उठा लिया। उन्होंने अपनी लज्जा त्याग दी और वो उठाने के लिए कह रहा है, और बात तो बहुत ही सही कह रहा है। उसका आदर करते हुए उनकी आज्ञा का पालन किया, वृत्तासुर की, अपना वज्र उठा लिया। इसके बाद बिना किसी प्रकार का आश्चर्य किए मुस्कुराते हुए वे कहने लगे। अब देवराज इंद्र जी बोलते हैं, अहो दानवराज, सचमुच तुम सिद्ध पुरुष हो। तभी तो तुम्हारा धैर्य, निश्चय, भगवत भाव इतना विलक्षण है। भगवान की याद है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, समभाव से स्थित हो, आनंदित हो। तुमने समस्त प्राणियों के सुहृद आत्मस्वरूप जगदीश्वर की अनन्य भाव से भक्ति की है। अवश्य ही तुम लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया के पार चले गए हो। तुम तो वास्तव में सिद्ध पुरुष हो, भगवान की माया के पार जा चुके हो। तभी तो तुम असुर भाव छोड़कर महापुरुष हो गए हो। अवश्य ही यह बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम रजोगुण प्रकृति के हो तो भी विशुद्ध सत्व स्वरूप भगवान वासुदेव में तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता से लगी हुई है। जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम में भक्ति रखता है, उसे जगत के भोगों की क्या आवश्यकता है? जैसे वो कह रहा था ना कि मुझको ना स्वर्ग चाहिए, ना धरती चाहिए, ना मुझको रसातल का छात्र एक छत्र राज्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझको। तो कहते हैं कि जिसके अंदर भक्ति भाव है भगवान के प्रति, उसको भोगों की आवश्यकता ही क्या है? पेटी प्लेजर्स काउंट नथिंग इन कंपैरिजन टू दैट एटर्नल आनंद, शाश्वत आनंद। जो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है, उसे क्षुद्र गड्ढों के जल से क्या प्रयोजन हो सकता है? कितना सुंदर लिखा है। जो भगवान की भक्ति में लीन है, वो तो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है। उसको क्षुद्र गड्ढों में जो गंदा पानी पड़ा हुआ है, उससे क्या लेना देना? वर्ल्डली प्लेजर्स आर लाइक दैट, जो गंदा पानी छोटे छोटे गड्ढों में रहता है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार योद्धाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इंद्र और वृत्रासुर धर्म का तत्व जानने की अभिलाषा से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए आपस में युद्ध करने लगे। फ्रेंडली मैच चल रहा है। तो राजन, अब शत्रु दमन वृत्रासुर ने बाएं हाथ से फौलाद का बना हुआ एक बहुत भयानक परिघ उठाकर आकाश में घुमाया और इंद्र पर प्रहार किया।
किंतु देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वह परिघ और हाथी की सूंड के समान लंबी भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र के साथ एक ही साथ काट गिराई। मतलब दूसरा हाथ भी, पहले एक हाथ काटा था, अब वज्र के आघात से दूसरा भी काट दिया। जड़ से दोनों भुजाओं के कट जाने पर वृत्तासुर के बाएं और दाएं दोनों कंधों से खून की धारा धारा बहने लगी। उस समय ऐसा जान पड़ा मानो इंद्र के वज्र की चोट से पंख कट जाने पर कोई पर्वत ही आकाश से गिरा हो। ये आप लोग जानते होंगे कि पुराने जमाने में पर्वत उड़ा करते थे आकाश में। उड़ते उड़ते कहीं गिर जाए तो उसके नीचे लोग दब के मर जाते थे। तो लोगों को इस अचानक होने वाली दुर्घटना से बचाने के लिए इंद्र ने अपने वज्र से उन पहाड़ों के पंख काट डाले थे, जिससे वो फिर वो जमीन पर स्थित हो गए, उड़ना उनका बंद हो गया। तो कहते हैं ऐसा जान पड़ा, वो जो दोनों हाथ कट गए और खून की दोनों तरफ से धाराएं बहने लगी, कि जैसे वज्र की चोट से पंख कट जाने पर कोई पर्वत आकाश से गिरा हो। अब पैरों से चलने फिरने वाले पर्वतराज के समान अत्यंत दीर्घकाय वृत्तासुर ने अपनी ठोड़ी को धरती से और ऊपर के होठ को स्वर्ग से लगाया, यानी कि इतना बड़ा मुंह खोला, और आकाश के समान गहरे मुंह, सांप के समान भयावनी जीभ एवं मृत्यु के समान कराल दाढ़ों से मानो त्रिलोकी को निगलता, अपने पैरों की चोट से पृथ्वी को रौंदता और प्रबल वेग से पर्वतों को उलटता पलटता वह इंद्र के पास आया और उन्हें उनके वाहन ऐरावत सहित इस प्रकार लील गया जैसे कोई परम पराक्रमी अत्यंत बलवान अजगर हाथी को निकल जाए। हाथी सहित इंद्र को बड़ा मुंह खोल करके निकल गया वृत्तासुर। प्रजापति और महर्षियों के साथ देवताओं ने जब देखा कि वृत्तासुर इंद्र को निकल गया है, तब वे अत्यंत दुखी हो गए तथा हाय हाय बड़ा अनर्थ हो गया यूं कहकर विलाप करने लगे। बल दैत्य का संहार करने वाले देवराज इंद्र ने महापुरुष विद्या नारायण कवच, जो इसी के भाई ने दिया था इनको, वृत्तासुर के, नारायण कवच से अपने आप को सुरक्षित कर रखा था। गुरु को तो मार दिया, पर अभी उनकी दी हुई शिक्षा को फॉलो कर रहा था। और उनके पास योग माया का बल तो था ही, इसलिए वृत्तासुर के निगलने पर भी उसके पेट में पहुंच करके भी वे मरे नहीं, क्योंकि नारायण कवच से सुरक्षित थे। उन्होंने अपने वज्र से उसकी कोख फाड़ डाली और पेट से निकलकर बड़े वेग से उसके पर्वत शिखर के समान ऊंचा सिर काट डाला। सूर्य आदि ग्रहों के उत्तरायण दक्षिणायन रूप गति में जितना समय लगता है, उतने दिनों में अर्थात एक वर्ष में व्रत वध का योग उपस्थित होने पर घूमते हुए उस तीव्र वेगशाली वज्र ने उसकी गर्दन को सब ओर से काट कर भूमि पर गिरा दिया। मतलब उसको काटने में 1 साल लगा वज्र को, चारों तरफ घूम घूम करके उसकी गर्दन को, वो था उसका विस्तार। अच्छा, उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। वृत्तासुर जी जब मर गए, महर्षियों के साथ गंधर्व सिद्ध और व्रतघाती इंद्र का पराक्रम सूचित करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करके बड़े आनंद के साथ उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की, इंद्र के ऊपर।
शत्रुदमन परीक्षित। उस समय वृत्तासुर के शरीर से उसकी आत्मज्योति बाहर निकली और इंद्र आदि सब लोगों के देखते देखते सर्वलोकातीत भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। यहां पर ये अध्याय समाप्त होता है। आज यही विराम देते हैं और नेक्स्ट उसमें इंद्र ने जो अपने गुरु को ब्राह्मण को मार डाला था तो ब्रह्म हत्या का पाप उनके ऊपर लग गया। फिर ब्रह्म हत्या जब उनके पीछे दौड़ी इंद्र जी के, फिर उनकी क्या स्थिति हुई और आगे क्या घटना घटी वो अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। नमस्कार एवरीवन।